छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि ये जांच लंबे समय से चल रही है और जब जब वे अन्य राज्यों के दौरे पर गए तब तब छापे पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि ये केवल उन्हें बदनाम करने, प्रताड़ित करने और विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास है। सीडी कांड पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार टिप्पणी करते रहे, लेकिन 7 साल बाद अदालत ने पाया कि मामला चार्ज फ्रेम करने योग्य नहीं है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बघेल ने सवाल उठाया कि किसी भी जांच की एक समय सीमा होनी चाहिए, न कि इसे सालों तक लटकाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है। जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा यहाँ। और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कह कर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा, सरकार बदली तो वापस आया, गिड्डा किया केस। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, दबाना, ये उनका काम है। नहीं तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होगी 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही पेशी हो, लेकिन ये जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए हैं सीबीआई को। वो यादव की हत्या हुई वहाँ कबीर धाम में, राजाराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दी, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए, तो मैंने पूछा कहाँ है, दिखाओ, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरकार महतारी वंदन योजना के नाम पर चुनाव जीत कर आई, लेकिन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा। एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि पूरे प्रदेश में लाखों महिलाएं इससे वंचित हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया। पिछले 14 महीने से सरकार बन चुकी है, उसके बाद 3000 कुछ लगभग 4000 महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये महतारी वंदन के नाम से चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी तरफ ये महतारी वंदन योजना को और बढ़ाने की बात करते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हमारी बहुत सारी बेटियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको महतारी वंदन का कोई लाभ नहीं हो रहा है और 1 साल से उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है। और जो हमने देखा उसमें 4000 महिलाओं को, एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ साल भर से नहीं मिला है। हमारा कहना है उसको आप एक साथ दो, उस पर ब्याज दो, या नहीं दोगे तो बताओ। तो मंत्री जी शायद इस पक्ष में है कि अब उन पिछले लोगों को जिनको 12 महीने तक का नहीं मिला है उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है
हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर हमने आवाज उठाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों से बदसलूकी और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि गिरफ्तारी सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और गाड़ियों में धक्का मुक्की की। इसे सामान्य प्रतिक्रिया बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सरकार की मानसिकता का प्रतिबिंब बताया। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता के गिरफ्तारी में या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है तो एक सामान्य व्यवस्था है, सामान्य मानसिकता है कि हम उस पर आक्रोश व्यक्त करेंगे। हमने आक्रोश व्यक्त किया, हमारे नेता को पकड़ने गए थे, हमने गाड़ी में थोड़ा धक्का मुक्की किया। ये एक सामान्य आक्रोश है, इसको पुलिस द्वारा अंदर किया जाना, कार्रवाई किया जाना उनके मानसिकता को प्रदर्शित करता है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अतिरिक्त धान चावल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने जानकारी दी कि 69.72 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जिससे वे अब तक 9 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। आप सबको नमस्कार। आज विधानसभा में कुछ प्रश्न लगा था अपने विभाग का, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का प्रश्न था कि 22-23 और 23-24 और 24-25 में धान केंद्रीय पूल में जमा करने का लगा था। तो 22-23 में 10 लाख मीट्रिक टन जमा करने को शेष रहा है, जो पुराने कार्यकाल का है, उसका भी हम लोग राशि वसूल कर ले हैं। और दूसरा 23-24 में सर्वाधिक चावल हम लोग जमा किए हैं, 78 लाख मीट्रिक टन का चावल जमा किया है, उसमें भी लगभग 5,27,000 टन शेष है। उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। और 24-25 में 15 लाख मीट्रिक टन अभी चावल जमा हुआ है और अभी हमारे पास समय है 3 महीने का, और समय सीमा में उसको भी जमा कर दिया जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न था बारदाना के संबंध में। ये भावना बोहरा जी का था। इनका कहना था कि जो नया बारदाना है जूट कमिश्नर से ही क्यों खरीदते हो। मैं कहा केंद्र सरकार का निर्णय है कि जो बारदाना खरीदी है वो जूट बारदाने से ही खरीदने का है, और शेष बारदाना पीडीएस से और मिलरों से भी हम लोग बारदाना लाते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। चना के संबंध में भी था। चना के संबंध में मेरा जवाब था कि चना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वितरण शुरू हो गया है, बैकलॉट के द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसी तरह प्रश्न था नाप तौल के संबंध में भी जानकारी दिया है कि नाप तौल का जो लाइसेंस है उसका अवधि 5 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। गोदाम के लिए भी बात उठा था। हकीकत में यहाँ जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी है, बम्पर धान खरीदी है। आप सबको मालूम है कि सन 23-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ था, और उस साल से भी इस साल बढ़ करके 23-24 में 23-24 का इस साल का जो धान है वो 149 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा धान खरीदी किया गया है। इस तरह धान का मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और उसका जो गोदाम के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है। हमारे यहाँ जितना क्षमता गोदाम का है उसमें पर्याप्त नहीं है, इसलिए गोदाम के संबंध में भी प्रश्न किया गया था। तो यहाँ जो गोदाम का है, गोदाम के लिए भी यहाँ पे राशि बजट में राशि दिया गया है, उसका भी गोदाम का राशि गोदाम निर्माण स्वीकृति के बाद किया जाएगा। इस तरह हमारा विभाग है फूड विभाग, इसमें जो काम हो रहा है उसमें बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा है, और यही हमारा आज का प्रश्न था।
राजधानी रायपुर में होली त्योहार के मद्देनजर अपराधों की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 70 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटर और आपराधिक तत्वों को क्राइम ब्रांच में हाजिर कर सख्त समझाइश दी। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। अपराधियों को त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने और पुलिस को सहयोग करने की चेतावनी दी गई है। अब तक कुल 470 से अधिक अपराधियों को क्राइम ब्रांच में हासिल कर कड़ी समझाइश दी जा